आजकल पश्चिम बंगाल सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ है। केंद्र और ममता सरकार के बीच खींचातानी जारी है। आखिर क्यों बीजेपी का मेन फोकस ममता के गढ़ में दिखाई दे रहा है? पार्टी के सभी हाला नेताओं की निगाहें ममता के गढ़ में लगी हुई हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से सरकार, पुलिस और सीबीआई को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस जंग को राज्य में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सियासी टकराव का चरम भी कहा जा सकता है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचतान में दो सियासी दल अपना रसूख बढ़ाने की फिराक में है। पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ ये गतिरोध अचानक नहीं है। जैसे जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, टकराव और बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 42 संसदीय सीटें हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में तृणमूल उनमें से 34 सीटें हासिल कर लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव में अगर तृणमूल इससे अच्छा कुछ करती है तो किंग मेकर होने के साथ ममता की पीएम उम्मीदवारी भी मजबूत होगी। लेकिन 2011 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा यहां मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। 2014 लोकसभा चुनाव में स्थिति और मजबूत हुई। पहली बार भाजपा को पश्चिम बंगाल में 2 सीटें मिली। अब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 2019 चुनाव के लिए बंगाल से 23 सीटों का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में यहां संघर्ष तो होना ही था, सो हो रहा है। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। केंद्र को लगातार चुनौती दे रही हैं। तमाम विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम विवाद के बीच एक महीने में दीदी दूसरी बार संपूर्ण विपक्ष को उनके नेतृत्व में एकजुट करने में सफल दिख रही हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व के मुद्दे पर असमंजस में पड़ा विपक्ष दीदी के नाम पर लगभग सहमत दिख रहा है। ऐसे में गैर बीजेपी व गैर कांग्रेसी विकल्प की लगातार बात करने वाली ममता क्षेत्रीय दलों के नए विकल्प की परिकल्पना को रूप देती दिख रही हैं। ऐसे आंदोलनों से वे अपने नेतृत्व के दावे को भी लगातार मजबूत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।